अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। फिर एक बार मैं हाज़िर हुआ हूँ मौलाना सोहराब कलकत्तवी का तकरीर लेकर, जिसमें नौजवानों के लिए नसीहत भी है और कुछ हंसी भी आएगी। तो पूरी तकरीर को ज़रूर वॉच करें और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक लड़का को देखा मैंने, अरे बाबा खाली यही बाल है, बाल सब खड़ा करके रखा है। तो हमने अपने ड्राइवर से पूछा कि भाई ये लड़का को क्या बीमारी हो गई है, क्या सब बाल उड़ गया है? बोला उड़ा नहीं, एक कटिंग है। मैंने बोला तो बच्चा को, बोला बेटा बाल क्या हुआ रे, बगल बगल में बाल सब क्या कर दिया? बोला ये स्टाइल है। लानत हो ऐसी स्टाइल पे। हुजूर की हदीस है कुर्बे क़यामत। नौजवानों सुनो, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि कुर्बे क़यामत नौजवान लोग अपने जो बालों को बनाएंगे, एक जगह बाल होगा दूसरी जगह बाल नहीं होगा। तो हुजूर की निशानी है। हाँ, एक जगह बाल होगा। अभी देखो ना, यहाँ बाल है या नहीं? पीछे में बाल नहीं है, यहाँ बाल है। यहाँ है या नहीं है, यहाँ बाल है। सुन्नत तरीका ये है कि बाल को बराबर रखो। अगर साफ छोटा करना है तो साफ छोटा करवा लो, बड़ा रखना है तो फिर बड़ा रखो, लेकिन एक दरमियानी बाल हो। कहीं बाले नहीं और कहीं बाल हो, इस सुन्नत के खिलाफ। मैं ये बताना चाह रहा था नौजवानों, अभी तो जेंटलमैन बने हो, उस पल को याद करो जब नाक से नेटा चूता था। हाँ, तुम जब छोटे थे नाक से नेटा चूता था, ऐसे पोंछता था। देखिए बच्चा सब कैसे पोंछता, फिर उसको ऐसे कर लेगा। जाओ सफा चट, वो तो माँ है ना। बेटा दरवाजे में है, नाक से गंदगी, वो नेटा गिर रहा है, माँ की नजर पड़ गई, माँ भागती भी दरवाजे पे आई और अपने हाथों से नाक की गंदगियों को साफ कर। माँ को कभी घिन नहीं आए? माँ घिन की? माँ गोद में लेकर दूध पिला रही थी, अब बेटा वही, ये राजा, ये मंटू, ये चुन्ना, ये पप्पू, ये लड्डू, अब मैया के गोदे में हक दिया। माँ को घिनाया? अरे बोलो ना, माँ को घिनाया? आहा, माँ को घिन नहीं आया, माँ को नफरत नहीं आई। माँ ने अपने हाथों से उस गंदगियों को साफ किया। तो नौजवानों, इसलिए उस पल को याद करो और अपनी माँ की दुआएं लो, अपनी माँ की खिदमत करो, अपने बाप की खिदमत करो। पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे, पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम। सुना रहा हूं मैं। एक लड़का लंदन गया कमाने के लिए, तो लंदन गया कमाने के लिए, तो काम पे जा रहा था, रोड के साइड में एक आदमी दवाई बेच रहा था कि ये टेबलेट, ये ऐसी टेबलेट, पावरफुल टेबलेट है कि जो बूढ़ा खा ले वो जवान हो जाएगा, और जो जवान खाए वो लड़का हो जाएगा, और जो लड़का खाए ले वो बच्चा हो जाएगा। बोले कौन टेबलेट है भाई? ये नौजवान सोचा कि मेरी माँ बूढ़ी हो गई, मेरा बाप बूढ़ा हो गया है, ये टेबलेट भेज देते हैं, मैयो खा लेगी, अम्मा खा लेगी, मेरा बाप खा लेगा, तो दोनों का बदन हाथ ठीक हो जाएगा। 10 टेबलेट खरीदा, पार्सल कर दिया, माँ को खत लिख दिया, अम्मा एगो तू खा लेना, अब्बा एगो आप खा लीजिए। पार्सल मिल गया। बुढ़िया रात में एगो खाई, तो जब बुढ़िया एक टेबलेट रात में खाई तो सुबह उठी, देखती क्या है कि जितने सफेद बाल थे सब काले हो गए, चेहरे पे जो झुर्रियां था खत्म हो गया, एकदम चेहरा लाल हो गया, हाथ पैर एकदम मजबूत हो गया। बुढ़िया खुश हो गई। तो बुढ़वा बोले तू क्या टके ले गए? बोला एक टा। बोला यार क्या बचलो जे? बोले 9 टा। बोले ले हम 9 टा खेबे। बोला मत खाइए, बहुत पावर वाली दवाई। बोले तुम चुपचाप रहो, हम 9 टा खाएंगे। रात में बुढ़वा ने वो टेबलेट खा लिया, और 9 टेबलेट खाना था, सुबह इतना बड़ा बच्चा हो गया बुढ़वा। तो बीवी बोली कि अब तोरा लेके की करबो, कहाँ जाओ? बोलो पहले ना मना कर लो ना। ले आके झूलना में झुला दी बुढ़वा को। बुढ़वा झूल रहा है झूलना में। कुछ महीनों के बाद उसका बेटा आया, माँ को देखा, बड़ा खुश हुआ। माँ से बोला अम्मा अब्बा कहाँ जे? बोला अब्बा झूलना में झूली जो।
पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा, बेटा रूप समान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है, जिनके सर पे माँ की ममता जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। इस मजमे में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे हमारे भाई या बुजुर्ग जिनकी माँ नहीं है, इस दुनिया से चली गई। आज मेरी भी माँ नहीं है, याद आती है माँ की कभी कभी। जब भी याद आती है तो जी ऐसा चाहता है कि काश मेरी माँ आज जिंदा होती तो उनकी दुआएं लेकर तकरीर करने निकलता, तो तकरीर कितनी प्यारी तकरीर होती। जब मैं जलसा करके लौटता तो मेरी माँ दरवाजे पे मेरा इंतजार कर रही होती। वो माँ ही तो है, वो माँ ही तो है। नौजवानों, एक वो वक्त था जब मेरी माँ जिंदा थी, तकरीर करने जब मैं आता था ना रात 12-1 बजे, दरवाजा मेरी माँ खोलती थी। अम्मी अभी तक आप सोए नहीं? कि बेटा कैसे सो जाता, तू बाहर था ना? कि अम्मी खाना खाया? बोला नहीं खाया। तुम खाए? हम तो जलसा में खा लिए। बोला हमने नहीं खाया।